Hello, Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine and obviously following all the SOPs as I have discussed in my last and previous lecture also of lesson number 10. That keep social distancing and do whatever in your power to keep yourself and your family and your friends and your neighboring people healthy, so we can stop or prevent the spread of coronavirus. Okay. One more thing, that as you know that we have completed our last lecture after earthquake. Now we will be moving towards the second natural force which we discussed in your book, that is tsunami. I have already told you that tsunami spell as Tsunami, but T is silent here, so the word is tsunami. और at the meaning I have already told you that it's पानी की अब बहुत बड़ी पानी की एक लहर को कहा जाता है, ठीक है। इसकी थोड़ी बहुत हमने पहले से जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि सुनामी क्या होती है, कैसे एक्ट करता है, बट स्टिल आई विल डू दैट. So on behalf of the Knowledge School Umar campus, I'll be moving towards my lecture tsunami. As you can see in the slide, there's a very big water wave. आप देख सकते हैं सामने बहुत बड़ी बड़ी buildings हैं, but the water wave is that huge कि उन बिल्डिंग से भी ज़्यादा ऊंची वाटर वेव है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. इसी तरह की वाटर वेव जब आती है, पावरफुल होती है बहुत ज़्यादा, किसी भी वजह से हो सकती है, पानी के नीचे से ज़मीन हिलने की वजह से, पानी के अंदर ओशन फ्लोर में अर्थक्वेक आने की वजह से ये लहर बन सकती है और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है. नीचे आपकी मैंने बुक वाले पिक्चर्स भी ऐड कर दिए, सो यू कैन गेट द आइडिया कि एक बिल्कुल सिंपल ओशन फ्लोर है और बाद में वेव फॉर्मेशन हो रही है. नीचे देखें, प्लेट्स मूव हो रही हैं ज़मीन के नीचे जहाँ एरोज हैं. इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से एक बहुत बड़ी पानी की लहर आती है और अपने रास्ते में इट्स दैट स्ट्रॉन्ग के अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ये डिस्ट्रॉय कर देती है. अच्छा, आप देखें इसकी डिफाइन जो है सुनामी टॉपिक पेज नंबर 101 पे सेकंड लाइन से है. अ सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ पावरफुल वाटर वेव्स दैट अराइज ड्यू टू एन एब्रप्ट डिस्टर्बेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इन द ओशन फ्लोर. एंड एब्रप्ट का मीनिंग होता है अचानक या बेतरतीब हरकत. ओके. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, सुनामी कॉज कैसे है, ओशन फ्लोर के अंदर एक अर्थक्वेक आ रहा है, बट इफेक्ट्स क्या हैं. इफेक्ट्स बोलते हैं किसी चीज़ के असरात को. यू कैन राइट डाउन द मीनिंग एज वेल एंड इट्स पेज नंबर 102. So what is happening here, as you can see in the picture, there are three pictures and I have also added some in your स्लाइड. सो डैमेज कॉज बाय सुनामी, डिफरेंट डैमेजेस होते हैं. अर्थक्वेक में आप थिंक आउट करें कि देखें फायर एरप्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं. सेम गोज़ फॉर द सुनामी के अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ जो है डिस्ट्रॉय कर देता है. इलेक्ट्रिकल वायर्स की वजह से कंप्लीट शटडाउन हो जाता है. अपने रास्ते में आने वाली बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, बोट्स, व्हीकल बोलते हैं गाड़ियों को, बोट्स कश्ती या को बोलते हैं, ट्रीज, प्लांट्स, ब्रिजेस पुल को बोलते हैं, एंड आइलैंड्स जजीरा को बोलते हैं. जजीरे जो होते हैं उन्हें भी ये तबाह करते हैं, क्योंकि पानी में आता है ना, तो पानी के अंदर छोटे छोटे जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं उन्हें जजीरे कहा जाता है. उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है. और इसके लिए फिर अब कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं. उसका क्या मीनिंग होता है कि वो ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाएँ कि इन केस अगर कोई छोटा मोटा सुनामी आ भी जाता है तो आपकी जो बिल्डिंग है कोलैप्स नहीं हो और कम से कम डिस्ट्रक्शन कॉज हो. व्हाट हैपन देयर, अब वी विल रीड आउट द पॉइंट. सुनामी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स. रेजिस्टेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर एज वेल. इट्स मज़ाहमत और मज़ाहमती कुव्वत. टू अवॉइड द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय अ सुनामी, बिल्डिंग्स नियर अ कोस्ट लाइन आर डिजाइन. कोस्ट लाइन साहिली इलाके को बोलते हैं डिफरेंटली. पहले तो अवॉइड कंस्ट्रक्टिंग द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग डायरेक्टली फेसिंग द सी. इन्होंने कहा है कि ऐसे घर बनाए जाएं कि जो दीवार है वो समंदर की तरफ ना बनाई जाए. क्यों? जैसे ही समंदर की लहर आएगी वो दीवार आपके ऊपर या घर के अंदर की तरफ गिर जाएगी. जबकि अगर वहाँ पर डोर और विंडो बनाए जाएंगे तो डैट इज़ नॉट डैट स्ट्रॉन्ग और हैवी कि अगर किसी के ऊपर गिरें तो उसे इंजर और किल कर सकें. सेकंड है कि बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी जो है बुनियाद बनाई जाए. स्ट्रॉन्ग या डीप फाउंडेशन, बहुत गहरी बुनियाद बनाई जाए. स्टील फ्रेम यूज़ किया जाए और फिर ट्रफ्स एंड बैरियर्स यानी कि रकावटें यूज़ किया जाए ताकि पानी की कुव्वत को कम कर सकें. ठीक हो गया. Now students, we will discuss page number 102 and 103. You might have opened it in front of you. So it is the topic early warning devices. I have already told you early warning is पहले से खबरदार कर देने वाली आलात या खबरदार कर देने वाली मशीनों को कहा जाता है. अब यहाँ पे आप देखें कि क्या होता है. सबसे पहले तो आप देखें इतना बड़ा सुनामी है कि आने अपने रास्ते में आने वाले पूरे सिटीज़, इवन कंट्रीज़ को जो है ये डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो वी वांट टू बी
नोन बिफोर हैंड, कि हमें पहले से पता चल रहा है सुनामी आ रहा है। उसके लिए ये डायग्राम है पेज नंबर 103 पे, काइंडली बी विद मी और इसको बहुत ध्यान से देखें। आई हैव ऑलरेडी एडिटेड इन योर स्लाइड टू। नंबर 1 देखें कि समंदर के अंदर एक बॉल पिट बनाया हुआ है, नज़र आ रहा है ना, सुनामी डिटेक्टर लिखा हुआ है, ऊपर रेड कलर का फ्लैग भी है और येलो बॉल्स नज़र आ रही हैं। ये सुनामी डिटेक्टर है, ये ओशन बेड के ऊपर है, यानी ज़मीन, समंदर के अंदर जो ज़मीन होती है उसके ऊपर इसको रखा हुआ है। जैसे ही वो ज़मीन ज़रा सी हिलती है या पानी की वेव्स चेंज होती हैं तो इसकी वाइब्रेशन होती है, और इस वाइब्रेशन को, ये देखें ओशन बेड के ऊपर ये एक फ्लोटर है जो लिखा हुआ है द सरफेस बॉय मॉनिटर्स अपर लेवल कंडीशन एंड रिसीव्स डाटा। तो ये नीचे से जो पहले वाली नंबर 1 डायग्राम है वो समंदर के फ्लोर के नीचे से, और सेकंड डायग्राम में जो चीज़ दिखाई हुई है डिवाइस है वो ऊपर से। जब ये दोनों डिवाइसेस एक डाटा भेजती हैं वो डाटा सैटेलाइट पे जाता है, ठीक है, खला में या यूनिवर्स हमारे जो स्पेस है उसमें, और इससे होता हुआ वो हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जहाँ पर भी हम ये डाटा रिसीव करते हैं वहाँ पर ये सेंड करता है। नंबर 4 में एक बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर, ठीक हो गया। तो ये जो करता है इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है, और उसके बाद जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है गवर्नमेंट को या किसी भी कंपनी को जिसने ये बनाया हुआ है, या कोई भी एक स्पेशल एजेंसी है हु इज़ डिटेक्टिंग दैट, वो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है through media, that could be your mobile phones, that could be your televisions, radios or any other devices, उनके थ्रू ये पूरे पब्लिक में ट्रांसमिट कर दिया जाता है कि सुनामी इज़ कमिंग आफ्टर 10 days, आफ्टर 5 minutes, सो यू कैन गो फॉर सेफ्टी। तो आप हिफाजत के लिए उस एरिया से दूसरी जगह जा सकते हैं। गॉट यू? Okay, students, the next topic is tornado and windstorm. It's on page number 104. Tornado, I have already explained it in my lecture number 2 कि tornadoes क्या होते हैं। हवा के तूफान को बोला जाता है, और विंड स्टॉर्म्स भी सेम थिंग है, छोटे मोटे हवा के तूफान जिसे आप आंधी कहते हैं। यू कैन सी इन योर ओन एरिया कि हमारे इस एरिया में भी आते हैं, बट जो मेन टॉर्नेडोज होते हैं एज इट इज़ शोन इन द पिक्चर, एक एनीमी डायग्राम है और एक रियल डायग्राम आपको यहाँ पे शो की हुई है। एज यू कैन सी, सबसे पहले तो फर्स्ट ही लाइन में इसकी डिफाइन है, सो आई रीड इट फ्रॉम देयर। अ टॉर्नेडो इज अ फॉर्म ऑफ अ विंड स्टॉर्म इन विच एन एयर वायलेंटली रोटेट्स, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ घूमती है, इन द फॉर्म ऑफ अ फनल, एक कीफ की तरह की फॉर्म में या कीफ की शक्ल बनाती है। देखें ऊपर से लॉन्ग है, बारीक हो जाती है नीचे जाके, इन अपवर्ड डायरेक्शन, और नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, एंड टचेस द ग्राउंड एट इट्स टिप, और अपने बिल्कुल कॉर्नर से ज़मीन को टच करती है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। और देखिए हर चीज़ इसके साथ जो है हवा में उड़ी, यानी जो चीज़ इसके रास्ते में आती है उसको डिस्ट्रॉय करती है और अपने साथ उड़ाना शुरू कर देती है। इट्स दैट पावरफुल कि पूरा होम, कार्स, व्हीकल्स, एनीथिंग कैन गो दैट। कॉज एंड इफेक्ट्स क्या होते हैं आपको पता है? जब गर्म और गीली हवा किसी एरिया की किसी दूसरे एरिया की खुश्क और ठंडी हवा के साथ मिलती है तो उसकी वजह से हवा की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जब स्पीड एकदम से इंक्रीज़ होती है तो इस तरह की फ़नल या टॉर्नेडो बन जाता है। और इसके लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, हम ये हर चीज़ को तबाह करती है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो अपनी बिल्डिंग्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंक्रीट के साथ बनाएं ताकि वो टॉलरेट कर सके, बर्दाश्त कर सके किसी भी किस्म की हवा की फोर्स को, और वो क्या है कि उड़ ना सके। लाइक छोटी सी तिनकी और मडकी तो आराम से उड़ जाएगी इस वजह से। टू मिनिमाइज द शेयर फोर्स ऑफ विंड, किसी भी हवा की बहुत तेज़ या काट देने वाली ताकत को कम करने के लिए हमें क्या करते हैं, स्टील कनेक्टर्स बनाए जाते हैं रूफ़ के साथ, ताकि आपकी रूफ़ ना उड़ जाए। तो रूफ़ और वॉल्स के साथ स्टील कनेक्टर या स्टील से उस दोनों को मिला दिया जाता है। थर्ड है कि आप गिराज गेट्स इस तरीके से बनाएं कि उसकी वजह से हवा अंदर आए और बाहर निकल सके, यानी वॉल्स ना हो वहाँ पर। और बाद में देखें कि बेसमेंट भी बना सकते हैं कि आप ज़मीन के अंदर चले जाएं, बेसमेंट तहखाने को बोलते हैं। जी, तहख़ाने से ये होता है कि जैसे ही कोई टॉर्नेडो या विंडस्टॉर्म आता है तो आप क्या करते हैं कि आराम से वो बेसमेंट डोर ओपन किया, आराम से तहख़ाने में चले गए। ऊपर जैसे भी तूफ़ान आ रहा है उसके बाद जब तूफ़ान ख़त्म हो जाता है, टॉर्नेडो फिनिश हो जाता है, तो आप आराम से बेसमेंट से निकल के ऊपर ही वाले एरिया में आ जाते हैं। इसके लिए भी फ़ोरकास्टिंग डिवाइसेस बनाई जाती हैं। फ़ोरकास्टिंग वर्ड होता है बेटा पहले से पता चला लेने वाला, अर्ली अलार्मिंग डिवाइसेस, अर्ली वार्निंग डिवाइसेस, सेम इसी के लिए भी वही है। इसके लिए 2 डिवाइसेस हैं, आई हैव शोन यू इन द पिक्चर, डॉपलर रडार एंड वेदर बलून और वेदर सैटेलाइट। डॉपलर रडार्स क्या करते हैं? रडार आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये वेव्स को जो है डिटेक्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट आले को बोलते हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करते हैं कि साइंटिस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि हवा की डायरेक्शन और उसकी स्पीड को चेक करने के लिए। याद रखें, और ये आपने डिफाइन लर्न कर लेनी है, टू नो द डायरेक्शन एंड स्पीड के सिम्त और उसकी रफ्तार कितनी है,
ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा जो है टॉर्नेडो आने वाला है और कैसा आने वाला है। दूसरा है वेदर बलून और वेदर सैटेलाइट, एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर। ये क्या करते हैं, ये वेदर कंडीशन को ट्रैक्ट करते हैं और किसी भी किस्म का जो चेंज होता है एटमॉस्फेयर में या आबो-हवा में, उसके सिग्नल्स जो हैं कंप्यूटर्स पे सेंड कर देते हैं। वो कंप्यूटर्स कहाँ पर हैं, लैंड में, जबकि वेदर सैटेलाइट कहाँ है, स्पेस में है। फ्रॉम स्टेशन, इन स्टेशन से लैंड पे जो या ज़मीन पे जो मैसेजेस आते हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं पब्लिक को या आवाम को थ्रू मीडिया। वो मीडिया कौन सा होता है, आप देख सकते हैं आपके पास सेल फोन्स हैं, टेलीविजन्स हैं, रेडियोज़ हैं, अदर डिवाइसेस हैं या सायरन्स होते हैं, ताकि वो अपने आप को, जो पब्लिक है, आने वाले अपकमिंग वेदर के लिए अपने आप को तैयार कर सके। ठीक हो गया। और आप अब देखें यहाँ पे एक चेक पॉइंट में इन्होंने पूछा हुआ, हैव यू एवर लिसन टू वेदर फोरकास्टिंग ऑन टीवी। अगर आप टेलीविजन में न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा वेदर फोरकास्टिंग का एक स्पेशल सेक्शन होता है, 2 और 3 मिनट का सेगमेंट होता है, वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बेटा अब आपने मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी टॉपिक टू यू फॉर बोथ द चैप्टर, बट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to listen these lessons again and again, learn the word meanings, learning check, learn all the important lines. Be prepared for your final term exams. Good luck.